नमस्कार, एसबीसी न्यूज की खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनीता राय। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे मोदी के गढ़ सोनिया पर और इस दौरान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी अश्विनी पारीक जी। तो आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है और इससे चुनावी जंग के ऐलान के साथ ही गुजरात में भी कांग्रेस ने अपना चुनावी जो अभियान है वो शुरू कर दिया है और इसकी कमान संभाली है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने, वो भी उसी जगह से जहां से नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधा था, उन्हें ललकारा था और उनके विदेश दौरों और इलाज पर किए गए खर्च पर सवालिया निशान भी खड़े किए थे, यानी कि राजकोट से। अश्विनी, क्या लगता है शुरुआत राजकोट से ही क्यों? देखिए, बड़ा सवाल है कि शुरुआत राजकोट से ही क्यों, क्योंकि कांग्रेस के लिए कई एंगल इसमें है। पहली बड़ी बात कि कुछ दिन पहले राजकोट की चुनावी सभा में निशाना साधा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा सोनिया गांधी पर। दूसरी बड़ी बात कि सौराष्ट्र का हिस्सा है, सौराष्ट्र का बड़ा वोट बैंक राजकोट से है और सौराष्ट्र वो क्षेत्र है जहां पटेल है, पटेल बाहुल्य क्षेत्र है सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र में केशव भाई पटेल, जिन्होंने गुजरात विकास पार्टी का गठन किया है, वो नरेंद्र मोदी के बड़े राइवल है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के वोटों का विभाजन कांग्रेस मानती है कि यहां इस क्षेत्र में होगा। ऐसे में अगर गढ़ में सेंधमारी करनी है, मोदी के गढ़ में अगर सेंधमारी करनी है, तो बेहतरीन रास्ता है कि आप सौराष्ट्र से, राजकोट से चुनावी अभियान को शुरू करें। जी बिल्कुल, ये तो एक वाकया है ही। यहाँ पर अगर हम देखें अश्विनी, तो सोनिया ने अपने जो भी बयान दिए इस दौरान, वहां जितनी उन्होंने कांग्रेस का गुणगान नहीं किया उससे ज्यादा बीजेपी पर प्रहार किया। तो पूरी तरह से एक चुनावी रंग यहाँ पर नजर आया या फिर उस बयान पर प्रतिक्रिया जो अभी नरेंद्र मोदी ने दी थी? देखिए, तमाम चीजें इसमें सामने आती है। पहली बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने आज से करीब 3 महीने पहले अपनी पार्टी के आला नेताओं को निर्देश दिए, केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिए कि आप डिफेंसिव मोड को छोड़ दीजिए और आप एग्रेसिव मोड में आइए। उसका खुद का एक मुजाहिरा उन्होंने पेश किया। जब राहुल गांधी को ललकारा गया था, मोदी ने कहा कि गुजरात में उनके खिलाफ आकर प्रचार कर रहे, उस दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई थी। लेकिन अब जब सीधा सोनिया गांधी पर अटैक किया गया, मान लीजिए कि माना जाएगा यही कि अब कांग्रेस पर सीधा हल्ला बोला नरेंद्र मोदी में। ऐसे दौर में सोनिया ने किसी पर भरोसा नहीं किया, खुद चुनावी मैदान में गई, राजकोट गई, उसी जगह से उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव अभियान को शुरू किया जहां से नरेंद्र मोदी ने उन पर हमला बोला और फिर सबसे बड़ी बात, वहां जाकर करारा जवाब दिया। सौराष्ट्र के मुद्दे उठाए उन्होंने, पूरे गुजरात की बात नहीं की, उन्होंने सौराष्ट्र की बात की, सौराष्ट्र के विकास की बात की। सोनिया गांधी पहुंचती है, सौराष्ट्र में किसानों की क्या स्थिति है उस पर बात करती है, विकास के लिए कांग्रेस ने क्या एफर्ट्स किए थे वहां पर उसकी बात करती है, कितना नरेंद्र मोदी के राज में सौराष्ट्र पिछड़ गया उसकी बात करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं पटेलों में भी इस बात की नाराजगी है। पटेल एक बड़ा वोट बैंक है गुजरात में, उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात की कसक है कि उनके क्षेत्र को नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। राजस्थान से सटा हुआ एरिया है और बड़ा वोट बैंक वहां पर है। ऐसे में इस बार नरेंद्र मोदी का फोकस भी वहीं पर है और अब सोनिया ने भी जाहिर कर दिया है कि उनका फोकस भी वहीं पर है। जी बिल्कुल अश्विनी, और यहाँ पर जो हम एक खास बात देख सकते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, जब राहुल पर प्रहार किए थे नरेंद्र मोदी ने, तब कोई खास कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी पूरी तरह से। दिग्विजय सिंह ने हालांकि इस पर जरूर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन कुछ खास जिस तरह का रुख अभी अख्तियार कर रहे हैं सोनिया के खिलाफ जो बयान दिए गए उसको लेकर, तो क्या लगता है कि आखिर राहुल के समय में इतना कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब सोनिया पर वार किया तो इतना ज्यादा प्रहार क्यों? स्ट्रेटेजिकली सारा किया गया। बात की जाए अगर नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी लगातार अपने हमलों का जवाब देते रहे हैं और उन्होंने चुनावी अभियान तो काफी पहले शुरू कर दिया था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यही थी कि कांग्रेस का बड़ा मुखौटा अगर देखा जाए गुजरात में, तो भी कहीं केंद्रीय नेतृत्व को लाकर रखा जाता है, क्योंकि अहमद पटेल गुजरात से आते हैं, इतने सक्रिय नहीं रहते, सोनिया गांधी के साथ हमेशा उनका जुड़ाव रहा है, टच में रहे। ऐसे वक्त में कि जब गुजरात में जमीन पर काम करने के लिए वहां पर कोई बड़ा नेता कांग्रेस को नहीं मिला, तो ऐसे में 2 बड़े मुखौटे गांधी परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, जाहिर है उन्हीं पर हमला होगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम आपको अब सुनाना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से सोनिया गांधी ने ललकारा मोदी को। मुझे दुख है कि पिछले 10 साल में नर्मदा का पानी आज तक सौराष्ट्र नहीं
नहीं पहुंचा। आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। शायद आपसे ये बात जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि यूपीए सरकार ने भाजपा की एनडीए सरकार से 50% ज्यादा फंड गुजरात के विकास के लिए दिए हैं। रफ्तार से शहरों में हो रही है, हम भारत को सही माने में प्रगतिशील नहीं कह सकते। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। तो यहाँ पर उन तमाम मुद्दों को अश्विनी हमने सुना कि किस तरह से जो जनता, आम जनता, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सारे को यहाँ सोनिया ने जो है वो सामने रखा। और खासकर जैसा आपने भी कहा, यहाँ स्वराष्ट्र की बात को उन्होंने खासकर इसे उठाया। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बात विकास की ये है। इस बार आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस उस परंपरागत जो स्ट्रेटेजी है उससे अलग जाना चाहती है, लीग से हटकर काम करना चाहती है और इसीलिए सोनिया गांधी को लीड करने भेजा गया। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक बड़े नेता एन वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन आज पहली बार देखने को मिला कि चुनाव अभियान की शुरुआत गुजरात से की। और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि कांग्रेस को भी बड़ा इंतजार है, गुजरात में सफलता का इंतजार है और कांग्रेस को लगता है कि जब केशुभाई पटेल अलग हो गए तो ऐसे वक्त में उनके लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता जब विकास की बात कर ली जाए, क्योंकि गुजरात में विकास को लेकर ही, विकास के एजेंडे को लेकर ही नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं और उस एजेंडे को उन्होंने रोल मॉडल के तौर पर भारत को दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में तीखा वार वहीं करना चाहते हैं जिसको लेकर मोदी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मोदी का जो अहम मुद्दा रहा है वहाँ विकास का मुद्दा रहा है। आगे भी हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुजरात में क्यों नहीं हुआ? अपना काम ढूंढने पर गोलियां चलाई जाती है। गुजरात में क्यों नहीं हुआ? अपना काम ढूंढने पर गोलियां चलाई जाती है। तो बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोदी के गढ़ सोनिया की, जहां आज सोनिया गांधी राजकोट पहुंची और जमकर ललकारा मोदी को। लेकिन आपको सुनाए कि इससे पहले आखिर किस तरह से मोदी ने सवाल उठाए थे सोनिया गांधी के विदेश दौरों और इलाज के खर्च पर, और क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने। श्रीमती सोनिया गांधी के लिए 1880 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की गरीब जनता की जेब से खर्च किया गया है। ये अखबार मेरे पास है। ये अखबार 12 जुलाई 2012 का अखबार है और हरियाणा में हिसार के एक नागरिक ने आरटीआई में सवाल पूछ करके जो जवाब निकाले हैं, स्वयं भारत सरकार ने हिसार के किसी नौजवान को जो जानकारी दी, उसके आधार पर 12 जुलाई को ये 1880 करोड़ रुपए का रिपोर्ट ये अखबार में छपा हुआ है। संघ में ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। उसमें ये माहिर है और पूरी अच्छी खासी ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी जी ने ली है और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। और वैसे भी किसी की बीमारी पर इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि बहुत ही नीच प्रवृत्ति का। तो आपने सुना कि किस तरह से मोदी ने यहाँ सोनिया गांधी पर सवाल खड़े किए और उनके बचाव में पूरे कांग्रेसी नेता जो हैं वो खड़े हो गए। यहाँ पर हमसे और बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव जी। प्रताप जी, यहाँ पर कांग्रेस चुनावी अभियान शुरू करती है, खुद सोनिया गांधी कमान संभालती हैं और वो भी राजकोट से। आखिर क्या संकेत देना चाहती है कांग्रेस? हाँ सुनीता, इससे साफ साफ तो पे एक बात तो साफ हो गई कि गुजरात के आने वाले चुनाव में सोनिया गांधी लीड करेंगी, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों
जो राहुल गांधी को एक चुनौती दी थी और कहा था कि गुजरात में आके अपना प्रचार अभियान शुरुआत करें, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिए थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि यूपी और बिहार का जो हालात है वो गुजरात में देखना पड़े। और इसके बाद सोनिया गांधी ने जिस तरह से आगे आकर और चुनावी कमान को संभाला है और आक्रामक तेवर अपनाए, एक बात तो साफ तौर पर जाहिर हो गई, जब से प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद सोनिया गांधी धीरे धीरे राजनीतिक तौर पे आक्रामक नजर आने लगी हैं। लोकसभा में हो चाहे वो आम सभा में हो, पूरी तौर से आक्रामक दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी को शील्ड करने के लिए पूरी तरह से आक्रामक होकर और राहुल गांधी को एक शेडो देना चाहती हैं। और निश्चित तौर पे एक ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही भी था, क्योंकि यदि राहुल गांधी यहाँ भी आकर नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़े कर दिया जाता तो राहुल गांधी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में दिक्कतें हो सकती थी। लेकिन सोनिया ने खुद उतरकर मैदान में उतरकर ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि गुजरात में जो मुकाबला है वो राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी का नहीं होने वाला। प्रताप जी, क्या लगता है इस पूरे मामले पर अगर गौर किया जाए, सोनिया गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी ये मुकाबला अब हो जाता है, कहीं ना कहीं कद बढ़ा है नरेंद्र मोदी का? नहीं अश्विनी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोनिया वर्सेस नरेंद्र मोदी मुकाबला हो गया। सोनिया गांधी का उतरने का मतलब है कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसका मतलब साफ तौर पे ये जाहिर है कि पार्टी वहां किसी भी चेहरे के आधार पर नहीं, अपने संगठन के आधार पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। सोनिया गांधी के मैदान में उतरने का साफ तौर पे जाहिर है कि वो किसी भी चेहरे के आधार पर नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं देने जा रही। और गुजरात में एक साफ तौर पे जाहिर है, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, वहां नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात करें, वहां कोई चेहरा चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। यानी कि गुजरात में अब साफ तौर पर जाहिर हो गया नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है, जो कि कई बार कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो। कहीं ना कहीं वो क्राइसिस है कि 15 साल में, बीते 15 साल में भाजपा ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं खत्म करके किनारे लगा दिया है गुजरात में। इस कारण गुजरात में कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई, साबित नहीं कर पाई। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को खुद आगे आना पड़ा। ऐसा नहीं है अश्विनी, शायद इस बार नरेंद्र मोदी ज्यादा दुविधा में है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतते आ रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, साथ में ही इंटरनल क्राइसिस भी है। वहां पार्टी के अंदर भी काफी क्राइसिस क्रिएट हुए हैं और जिसका मुकाबला भी नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। ऐसे में पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सफलता भी अर्जित की है, साथ में कुछ उसे समर्थन भी हासिल हुआ है। और सोनिया गांधी का चुनावी अभियान का श्री गणेश करने का मतलब ये साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि गुजरात को कांग्रेस बहुत ही सीरियस तरीके से ले रही है, सीरियस तरीके से लेती है, ये एक साफ तौर पे जाहिर हो जाता है। और जब कांग्रेस किसी राज्य को सीरियस तौर पे ले रही है तो इसके मतलब ये साफ तौर पे जाहिर है कि उसके पास फीडबैक निश्चित तौर पे ऐसा होगा कि वहां कांग्रेस अगर मजबूती से डटी तो कुछ भी संभव है, ऐसा कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक आशा भी है। क्या लगता है कि जो विकास का एजेंडा है वो इस बार टारगेट किया है कांग्रेस ने? पिछले जो भी चुनाव थे उनमें दंगों की बात की गई थी, जातिवाद की बात की गई थी, लेकिन इस बार बात की गई कि विकास में कहीं ना कहीं वो क्षेत्र पिछड़ा है और उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है। अश्विनी, यहाँ विकास और उसकी तो बात हुई नहीं। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया कि मेडिकल बिल का इतना 1880 करोड़ रुपए का मामला हो रहा है और सोनिया गांधी वहां जाती हैं और कोई बात ही नहीं उठती है। निश्चित तौर पे जो इस बार चुनावी मुद्दा उठने वाला है वो इस तरह का विकास और डेवलपमेंट के मामले फिर पिछड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पे व्यक्तिगत हमले होने वाले हैं और कांग्रेस के सामने इस समय एक दुविधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके है वो बड़ी है। लेकिन उसी बात को समझती हुए सोनिया गांधी ने आज जिस तरह से लोकपाल का मुद्दा उठाकर क्राइम के मामले को कम करने की कोशिश की है, वो एक सीधी साफ तौर पे जाहिर करती है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, विकास का मुद्दा गुजरात में नहीं होगा, भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे ही हावी होंगे। और जिसकी शुरुआत हो चुकी है 1880 करोड़ का रुपए का जो मामला जो उठाया है उससे साफ तौर पे जाहिर हो गया। और नरेंद्र मोदी एक अश्विनी बहुत ही शातिर, जिसे कहना चाहिए बहुत चालाक किस्म के राजनेता हैं जो आगे के आने वाली स्थिति को पूरी तरह से भांप लेते हैं और इसलिए हर चीज पे पैनी नजर रखते हैं और किस चुनाव के गणित को किस तरह से घुमाना ये उनकी पूरी पकड़ रहती है। जी धन्यवाद प्रताप जी इस पूरी चर्चा के लिए। उसमें तो कहीं ना कहीं जैसा प्रताप जी बता रहे थे वो निशाना तो है कि इस बार चेहरा और पार्टी दोनों का मुकाबला है। भाजपा की ओर से एक बड़ा चेहरा है तो कांग्रेस पूरी मिलकर